अंबर साहब, तारिक फतेह साहब अगर इंसान और इंसानियत की बात करें तो क्या उनको बिठाना गलत होगा? और दूसरा बताइए मुझे, इस्लाम में कहां लिखा है कि लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अनन्य भाग्य है? क्या 1300 साल पहले लाउड स्पीकर था? 1400 साल पहले? पहली बात, जो पहला सवाल है आपका कि तारिक फतेह कितने हिंदुस्तानी है, मैं इफ्रा से कहीं ज्यादा तारिक फतेह साहब को हिंदुस्तानी मानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप होने से कोई हिंदुस्तानी नहीं होता है। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी की बात में नहीं बोली है। आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे इफ्रा, मैंने आपकी बात नहीं काटी थी, तो खामोशी से मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कुछ लोग तो हिंदुस्तानी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की नहीं सोचते, और वो हिंदुस्तानी नहीं है, उसके बावजूद भी उनका देश के लिए प्रेम साफ नजर आता है। कौन कितना हिंदुस्तानी है ये पूरी दुनिया जानती है। तो आप किसी के हिंदुस्तानियत पे सवाल होने से पहले आप अपने गिरेबान में जाके देखिए कि आप कितनी हिंदुस्तानी हैं। आपके पास तो हिंदुस्तान की पूरी सिटीजनशिप है, हिंदुस्तान के नाम पर आप खाती हैं और उसी के दिन रात किस तरीके से बजाती हैं, साफ नजर आता है। तो उससे पहले कि आप 10 बार सोचेगा कि आप किसी पर सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं लाउड स्पीकर की जो सवाल आपने किया है दीपक जी, आप जैसे हिंदुस्तानियों ने जिन्होंने हमारी मेरी बात सुनेंगे नहीं इफ्रा, मेरी बात आप सुनेंगे नहीं। पूरा मौका देता हूं मैं। इफ्रा प्लीज मत करिए ऐसा। जी देखिए दीपक जी, दूसरी बात ये जो अपना सवाल लाउड स्पीकर पे था, मेरी बात पूरी नहीं हुई है दीपक जी। डिबेट में सबको बराबर मौका मिलता है। जी दीपक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अंबर आप कंक्लूड करिए, अंबर आप कंक्लूड करिए। मैं इफ्रा से सही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ्रा हम एक दूसरे पर ना बोले, क्योंकि हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचती है। हमारा जो बहस का मसला है, मतलब बहस का जो मकसद है वो हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अंबर जयदी, अंबर प्लीज। सवाल आपका जो अजान पे था लाउड स्पीकर को लेकर, देखिए अजान अगर हम बात करें 1400 साल पहले बिल्कुल भी लाउड स्पीकर नहीं था, और अजान का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करना था मस्जिद में। इसीलिए मस्जिद के ऊपर मीनार पे चढ़कर लोग अजानें दिया करते थे ताकि लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। सवाल अजान पे नहीं है, सवाल सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर पे है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि अगर वो शख्स जिसकी वजह से उसके पड़ोसियों को किसी भी तरीके का जलल या परेशानी पहुंचती है, वो सबसे बदतरीन इंसान है। अगर हम जानते या अनजाने में ही लोगों को, अपने देशवासियों को परेशान करें, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ पे गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि हमारी वजह से अगर परेशानी हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। इतनी सारी मस्जिदों पर अजान होती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक किसी भी तरीके का लाउड स्पीकर का अजान या किस इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और दूसरी बात जो इफ्रा ने कही कि जो भजन और वो होते हैं नवरात्रों में होता है, तो नवरात्रों त्योहारों की तरफ से, आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि त्योहारों के लिए कोर्ट की तरफ से इजाज़त होती है या फिर स्पेशल परमिशन भी ली जाती है। तो आप क्यों अपने ही जाल में क्यों खुद फंस रही हैं? आप पढ़ी लिखी लड़की हैं, समझदार हैं, कम से कम एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए जिससे लोगों को समझ में आए कि आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। क्या ये ओके हो जाता है किसी को परेशान करना? अरे भाई, इतनी सारी मस्जिदों में अगर अजान होती है तो आपको सोचने की जरूरत है ना कि सवाल कोई भी अजान पे नहीं उठा रहा है। आप लोगों को, आप मुद्दे को सीधे क्रिमिनलाइज कर देती है कि अजान पे सवाल उठा रहा है। सवाल अजान पे नहीं है, सवाल सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। मैं दोनों को रोकूंगा, फिर आप दोनों भिड़ रही हैं।